उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती वर्ष 2015 में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती में अभी भी बची हुई 3528 सीटों के लिए संघर्ष कर रहे प्रदेश के जितने भी साथी हैं, वो बहुत सी जिलों के मित्र फोन कर रहे हैं, साथीगण फोन कर रहे हैं, याची भाई फोन कर रहे हैं। इस बात की उत्कंठा है उनको कि जितने इस समय कई मित्र लोग, कई साथीगण अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। अब सभी के बारे में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। जिस प्रकार से कार्य इस समय लोग कर रहे हैं काफी अच्छा है, काफी सराहनीय है। ये सारे कार्य, इस भर्ती प्रक्रिया को हम सबके प्रत्येक अभ्यर्थी के बीच में जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय चल रहा है और सभी जहां जहां रैली बड़े नेता लोगों की चल रही है, वहां पे हमारे याचिकर्ता तमाम तरह के ज्ञापन दे रहे हैं या एक साथ हुजूम में उपस्थित होकर अपनी भर्ती की तरफ ध्यान आकर्षित कराने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। एक किसी की भी गवर्नमेंट बने, किसी भी गवर्नमेंट में हम अपनी बात को पहले से ध्यान में लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट के। यह एक बहुत ही सकारात्मक प्रक्रिया, सकारात्मक पहल है। इससे हमें लाभ मिल सकता है, लाभ मिलेगा, क्योंकि परिश्रम किया हुआ जो भी है उसका कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम अवश्य मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है और मिलेगा। आज कई जिलों से बच्चों ने कई जिलों से अभ्यर्थियों ने अपना फोटो सेंड किया है कि तमाम, कोई बलिया जिले से बच्चे काम कर रहे हैं, तो कोई मथुरा में काम किया है पहले का, तो कोई तरह तरह के बच्चे, कोई दिल्ली में किसी से मिल रहा है। तो यानी कि अपने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को अवगत करा रहे हैं। तो इससे हम हमारी भर्ती जो आज जिस स्टेज पे है, हालांकि कोई नेता इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इस बात को बिल्कुल भ्रम में नहीं रखना होगा कि कोई नेता हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवा सकता है या कोई नेता रोक सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास कोई औकात नहीं है कि कोई नेता हमारी भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का बाधक बनेगा या कोई हमारी सहायता कर सकता है। नहीं, हमारी भर्ती प्रक्रिया अवश्य ही पूर्ण होगी। ये एकदम अकाट्य है, सत्य है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी और जल्द ही, मात्र 20 दिनों के बाद, आज 2 मार्च है, 22 मार्च को हमारी हेयरिंग है और 22 मार्च को ही हमारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और भर्ती की जो प्रक्रिया, जो फाइनल आर्गुमेंट 22 मार्च को हो रहा है, इस फाइनल आर्गुमेंट में निश्चित रूप से समस्त याची भाई बहनों को सकारात्मक परिणाम मिल जाएगा। इसकी जो भी कुछ बातें अभी है, हर एक बात को तो वास्तव में ओपन करके सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा सकता है, परंतु इतना निश्चित है कि सबको 22 तारीख को एक अच्छा समाचार मिल जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, 22 तारीख को आर्डर रिजर्व हो जाएगा। और जो आर्डर रिजर्व होता है, किस बेस पे रिजर्व होता है, किस पॉइंट पर रिजर्व होता है, किस पॉइंट पे जाने के बाद आर्डर मैटर अपना क्लोज होता है और आर्डर रिजर्व होता है, ये यहाँ इस पॉइंट से हमें बहुत कुछ मिल जाता है कि हमारा आर्डर किस तरफ जा रहा है, किस बहस पे हमारा आर्डर रिजर्व होता है। जज साहब किस बहस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। और उसी दिन कम से कम 70% तो हम क्लियर कर लेंगे कि किसके पक्ष में है। और अब जो विश्वास है 100%, वो यह विश्वास है कि आर्डर जो होगा वो 100% समस्त याचियों के पक्ष में होगा। और जितने भाई बहन ये सोच रहे हैं कि मैं भर्ती प्रक्रिया को, जो अपूर्ण भर्ती प्रक्रिया है, और इसको पूर्ण करवाएं गवर्नमेंट से मिलकर, तो ये जब इसको गवर्नमेंट के माध्यम से होने का चांस नहीं है, पहली बात। और जब तो होती है तो अपूर्ण प्रक्रिया, जो बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल से इस कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, याची बने, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा इसका। तो हमें सीधे सीधे बिना किसी लाव लपेच के सुप्रीम कोर्ट में भरोसा करके, सुप्रीम कोर्ट में जो हमने याचिका डाली है उस याचिका के साथ जाना है और वहीं पे हमें न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।
22 मार्च की जो तारीख है, हम समस्त याची भाई बहनों के जीवन की एक उत्तम तारीख होने वाली है। और निश्चित रूप से जो भी प्रक्रिया जो चल रही है उसमें क्लियर है कि 22 मार्च को ये वर्ष 2015 की जो मेरिट भर्ती बची हुई 3528 सीटें हैं, भर्ती बोर्ड पूरी तरह से अपनी बातों में, अपने नोटिस में, अपने विज्ञापन में, अपने विज्ञप्ति में टोटली घिर चुका है, टोटली फंस चुका है। अब भर्ती बोर्ड के पास निकलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो हम लोग अब किस पे अभी कुछ विशेष टिप्पणी कर देना ज्यादा ठीक नहीं है, परंतु बहुत से कैंडिडेट के, बहुत से अभ्यर्थियों के फोन आ रहे थे कि चल क्या रहा है। चल फिलहाल तो कुछ भी नहीं रहा है। आप लोग कम से कम 10 दिनों तक और धैर्य बनाकर रहिए। जो भी प्रक्रिया में थोड़ा बहुत इंक्रीजेशन होगा, थोड़ा बहुत कार्य आगे बढ़ेगा, वो 10 से 12 मार्च के बाद ही आगे बढ़ेगा। हालांकि इस हमारे केस पर, हमारी भर्ती पर चुनाव का कोई इफेक्ट नहीं है कि 10 तारीख को हमारे प्रदेश के चुनाव का परिणाम आ रहा है तो इसको लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रदेश का में चुनाव चल रहा है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हम लोग कोर्ट में गए हैं, यह हमारी भी एक संवैधानिक प्रक्रिया, हम भी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही गए हैं, परंतु हमारा मामला मैटर कुछ और है, हमारे जीवन से जुड़ा है। और ये चुनाव जो है हर एक पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, हर एक 5 वर्ष में आते रहते हैं। और चुनाव के परिणाम, चुनाव के बाद कौन सरकार बनती है, क्या होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस भर्ती पर। किसी गवर्नमेंट किसकी बनती है कोई मैटर नहीं करेगा। हालांकि यह भर्ती प्रक्रिया 2015 की है, पूर्ववर्ती सरकार की आज कहीं ना कहीं खामियां हैं कि हम लोग इसमें अभी भी अटके हुए हैं। नहीं तो ये या तो ये भर्ती प्रक्रिया बहुत पहले पूर्ण होकर कभी की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी होती। आज इतने भाई किस उम्मीद से अपना एक एक दिन गुजार रहे हैं और उनकी उम्मीदों का क्या होगा क्या पता। अभी कुछ भी 100% कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम आशावादी हैं, आशा को कभी नहीं छोड़ते हैं। निराशावादी तो बिल्कुल नहीं है। आशावादी होना अलग बात है और आशा के साथ बस जीना अलग बात है। हम आशावादी हैं परंतु आशा के साथ बस जीते नहीं हैं। हम अपने कार्य में इतनी गति लाते हैं, इतनी गति लाएंगे कि हम जो भी मेरा कार्य है, हम जो उम्मीद यदि 1% है तो उसको 100% में हम बदलने का प्रयास कर देंगे। ये हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे कि 100% मामला क्लियर है तो हम उसको छोड़ करके वैसे ही हम अपने मैटर को अपने पक्ष में मानकर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो भी है ये क्लियर है कि 22 मार्च को अपना मैटर क्लोज हो जाएगा और 22 मार्च को आर्डर रिजर्व हो जाएगा। 22 मार्च को सबके भविष्य का फैसला सुनिश्चित है। 22 मार्च को जितने भी जो भी हम सबको करना पड़ेगा, जितने भी याची भाई बहन हैं सभी लोग दुआ करेंगे कि 22 मार्च को समस्त याचियों के पक्ष में निर्णय रिजर्व हो। और जो निर्णय रिजर्व होता है वह कोर्ट का यह रूल है कि रिजर्व होने के 6 दिन के बाद वह निर्णय ओपन होता है। 6 दिन के बाद और 90 दिन के अंदर कभी भी, इस समय अवधि में कभी भी वह मैटर ओपन हो सकता है। यानी कि जिस दिन मैटर अपना रिजर्व होता है उसके 6 दिन के बाद और 90 दिन के अंदर हमारा मैटर कभी भी ओपन हो सकता है। तो हमें जब तो हम 3 वर्ष की समय अवधि कोर्ट का चक्कर लगाकर व्यतीत कर लिए हैं, तो हम 6 दिन से 90 दिन की समय अवधि इस अपने आर्डर के लिए तो निश्चित रूप से व्यतीत कर लेंगे। और आर्डर अपलोड होने पर ही हम पता कर लेंगे कि क्या मामला, किस प्रकार का आर्डर अपलोड हो रहा है। इन सभी चीजों की बातें, इन सभी बातों पर अभी भी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जो बातें हैं क्लियर हैं एकदम। 22 तारीख को निश्चित रूप से हम आप सबके भाग्य का फैसला हो जाएगा। और बहुत विशेष कुछ नहीं, सबको सांत्वना ही दे रहा हूं। सभी लोग
ग्रुपों में शांति बनाकर ही रहें, बिना मतलब कि कोई राजनीतिक पोस्ट न करें, इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि हम आप सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के अधीन ही काम करेंगे। हम जब सब जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करेंगे, तो हम लोगों को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना है कि हम कल के डेट में अपने एक दूसरे के साथ एक टेबल पर बैठे तो हमें बैठने में प्रॉब्लम हो। तो हम सभी लोग एक साथ अपने भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, ना कि किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।